हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी लव स्टोरी। क्या आप कब और कैसे और कहाँ मिले थे अपने पार्टनर से, आपकी लव स्टोरी क्या है या क्या थी, ये हम चेक करने वाले हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी और ऑडियो साइन के लिए रहेगी, टाइमलेस रहेगी। यह भी आपके पास पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी, चाहे आप इसे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेंस करेगी। मन ही मन भगवान का नाम लीजिएगा, जिस भी आप गॉड को मानते हैं। तो चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या रही थी, जहाँ आप अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे। गॉड एंड यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की लव स्टोरी क्या है, या आप अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे। यूनिवर्स मुझे बताना मेरे व्यूवर अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे, या उनकी लव स्टोरी क्या थी, उनकी लव स्टोरी कैसे रही थी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की लव स्टोरी क्या थी। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर के पार्टनर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या रही है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। गॉड यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। महादेव बताना मुझे मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या है। 2 कार्ड और रहेंगे, एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, या आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर क्या है। ये हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, एल हो सकता है, ओ हो सकता है, एच हो सकता है, तो व्यूअर्स ये है आपके नेम ऑफ फर्स्ट लेटर या आपके पार्टनर का नेम ऑफ फर्स्ट लेटर।
तो व्यूअर्स, आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से कि आप कहीं बाहर गए थे घर से, या आप मतलब ऐसे कोचिंग वगैरह लेने गए थे कोई बड़ी अफसर की, जैसे आईएएस अफसर हो गया, आईपीएस अफसर हो गया, या कोई मतलब आईआईटी अफसर, आईआईटी हो गया, उसकी कोचिंग लेने गए थे बाहर, या मतलब आप कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे, कोई बड़ी लेवल की पढ़ाई करने गए थे आप। तो तब आप जैसे ही आप वहाँ एंट्री होती है आपकी, तो आपकी मुलाकात हो जाती है अपने पार्टनर से। जैसे कि आप लड़के हो तो आपकी एक लड़की से मुलाकात हो जाती है, जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपको उस लड़की से आप मतलब फर्स्ट ही दिन में जब आप उससे मिलते हो तो आपको उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। लवर का कारण क्या है, आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो जाती है और उनको भी आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। धीरे धीरे आपकी बात चलती है, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है, आप दोनों के बीच बातें होती है, आपके बीच लव बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आप दोनों को ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और जब आप दोनों एक साथ होते हो आपको ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, मतलब ऐसे आपको लगता था। ठीक है, और तो आपने बहुत ही एंजॉय किया, डेट पे गए, मूवी देखने गए, आप काफ़ी रोमांस किया आप लोगों ने। तो एक सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ है तुम ही हो, ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, चैनल हुआ है। और एक और सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ है मेरी मौसी। ये दो सॉन्ग जो है चैनल हुए हैं, इसको सुन लीजिएगा। और व्यूअर्स, फिर आप बहुत ही एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, और फिर आपकी मतलब कोचिंग वगैरह पूरी होती है, जब मुझे लगता है आपको जॉब वगैरह लग जाती है, फिर आपको लगता होगा कि क्या ये भी मुझे लव करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर कुछ चाइल्डिश था, था। तो उनको आपको लगता था कि ये भी मुझे लव करते हैं, ऐसे ही है। तो व्यूअर्स, वो भी आपको उतना ही लव करते हैं जितना आप उनको करते हो, और जितना आप उनको करते हो। अब दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि लवर का कारण क्या है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ यूनियन में आना है और अपना सोल पर्पस पूरा करना है, और गॉड के साथ यूनियन में आना है। आप दोनों को पहले खुद के साथ गॉड के साथ यूनियन करना है, फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ यूनियन करना है, क्योंकि आप लोग मुझे लग रहा हो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जो कॉर्नर किया है मुझे लग रहा है। तो व्यूअर्स, फिर आप मुझे लगता है आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, मतलब आप दोनों एक हो पाएंगे, क्योंकि जस्टिस का कारण क्या है, जो मतलब भगवान की मर्ज़ी होगी, जो भी मतलब आपकी किस्मत में लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। तो व्यूअर्स, आपके घर के पास देख लेना, जहाँ कोई स्कूल हो सकता है या टेंपल हो सकता है, देख लेना, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही है। आपके घर के पास या तो कोई मंदिर हो सकता है या कोई स्कूल हो सकता है, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है। देखना किसके साथ ये रेजोनेंस करेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी लव स्टोरी। अभी चेक करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है। फॉर्चुनेट का कारण क्या, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू कमिंग इन माई लाइफ। वो ये कहते हैं मैं बहुत ही लकीस्ट पर्सन हूँ जो कि आप मेरी लाइफ में आए हो। टर्निंग पॉइंट, वो ये करना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को यूं ही नहीं जाने दूंगा, मैं इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊंगी। पेशेंस, उन्होंने बहुत ही पेशेंस रखी है। विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। वो ये करना चाहते हैं कि मैं आपका
वेट पूरी लाइफ तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी पेशेंस तो सोलमेट में ही हो सकती है, वही इतना लव कर सकते हैं आपको। ऐसे तो नॉर्मल कपल तो हो नहीं आप। द एंड, उनको ऐसे लगता है कि हम दोनों के बीच एंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और दोनों एक फिर से मिल पाओगे। कांस्टेंट लव, लव यू लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। वो आपको ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि इंसान सांसें लेता है, वैसे ही वो आपको लव, इतना ही आपको वो लव करते हैं, तो वो कैसे स्टॉप कर देंगी। मेमोरीज, उनको आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आता है, और वो होल्ड ऑन, वो कहते हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हॉट बीच, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे लाइफ विदाउट यू। और ये कहते हैं मेरे लिए ऑक्सीजन हो, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊँगा, जी पाऊँगी, क्योंकि आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, तो एक दूसरे के बिना कैसे जी पाओ। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, ट्राई टू मीट यू। वो कहते हैं लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट है, वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, चाहता हूँ। इमोशनल बैगेज, इमोशनली वीक हो गए हैं वो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपकी तरह। रिजूनियन, मैंने कहा ना, अब दोनों का रिजूनियन होके रहेगा, और यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है, अब दोनों का मैरिज होके रहेगी और दोनों एक हो पाएंगी। बस उस टाइम का वेट कीजिएगा, राइट टाइम का वेट कीजिएगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा, और लोग एक हो पाएंगे। क्रश, आप उनके क्रश हो, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप उनके लिए क्रश हो, वो ये बताना चाहते हैं, और आप उनके फेवरेट पर्सन हो इन दिस वर्ल्ड में। वीकनेस, योर वर्स्ट, माई वर्स्ट फेयर इज लूजिंग यू, आई वुड नॉट लेट यू गो। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे लग रहा है कि मैं आपको खो दूंगा या खो दूंगी, मुझे लग रहा है कि मैं आपको खो दूंगा या खो दूंगी। क्वेश्चन, वो ये कहते हैं आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। मैं आपको इतना लव करता हूँ या करती हूँ, फिर आपने मुझे दिल कि थोड़ा, वो आपको सीक्रेट लव करते हैं। आई लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो ये करना चाहते हैं मैं आपको लव तो बहुत करता हूँ या करती हूँ, पर मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, यो भी आपके रूल है रेगुलेशन है, उनके साथ आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। कन्फ्यूज़न, उनको आई एम इन डिलेमा, इट्स नो आई यस। उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये जैस है या नो है, कि आप लोग ड्राइंग कपल हो कि नहीं हो, थोड़ा सी उनको कन्फ्यूजन है। तो व्यूअर्स, अगर ये आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेंस कर जाएगी, पूरी जो बातें मैंने बोली, जो सॉन्ग्स, जो प्लेसेस, जो मंदिर, जो स्कूल, तो जो पूरी स्टोरीज बताई, तो आप सच में ट्विन फ्लेम हो, इसमें कोई शक नहीं है। वार्निंग्स, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। बोलते हैं आपने अपने ही बिहेवियर की वजह से मुझे लॉस कर दिया है। यू आर माई विश, आप उनके लिए विश हो। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव करते हैं वो आपको, डिवाइन लव, और दोनों डिवाइन कपल हो। यू आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ। तो ऐसी वाइब किसको फील होती है? सोलमेट को ही फील होती है, ट्विन फ्लेम को ही फील होती है, कहा था ना मैंने। तो व्यूअर्स, एक आधा मैसेज और लेते हैं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। उनको लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ तो है जो हम दोनों को बांध के रहता है, और वो क्या है? वो आपका सोल कनेक्शन है, वो आपका डिवाइन लव है।
जो आप दोनों को बांध के रहता है, आप डिवाइन कपल हो, कनेक्ट ऑल द टाइम। तो वाइब्रेशन का कारण क्या है कि आप दोनों की वाइब्रेशन जो है वो सेम है, यानी कि आप दोनों की जो सोल है वो सेम ही है, दो बॉडी में एक सोल है। तो ये थी बस आपकी लव स्टोरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।